क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तर बाल्यावस्था की आयु सीमा क्या है? 2 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 0 से 2 वर्ष। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 से 12 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था की आयु सीमा कितनी है? 6 से 12 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था सामान्यतः 6 से 12 वर्ष की मानी जाती है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर बाल्यावस्था को किस नाम से भी जाना जाता है? समस्या काल, तूफान व तनाव काल, विद्यालयी अवस्था, शैशव काल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्यालयी अवस्था। उत्तर बाल्यावस्था को और किस नाम से जाना जाता है? विद्यालयी अवस्था के नाम से। इस अवस्था में औपचारिक विद्यालयी शिक्षा प्रारंभ होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इस अवस्था में बच्चों का शारीरिक विकास कैसा होता है? बहुत तीव्र, अत्यंत मंद, स्थिर व संतुलित, अनियमित। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्थिर व संतुलित। इस अवस्था में बच्चों का शारीरिक विकास कैसा होता है? स्थिर व संतुलित। शारीरिक विकास स्थिर और संतुलित होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर बाल्यावस्था में किस विकास पर विशेष बल दिया जाना चाहिए? केवल शारीरिक, सामाजिक एवं नैतिक, केवल भावनात्मक, केवल भाषाई। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक एवं नैतिक। उत्तर बाल्यावस्था में किस विकास पर विशेष बल दिया जाना चाहिए? सामाजिक एवं नैतिक विकास पर। सामाजिक नियम, सहयोग व नैतिकता का विकास प्रमुख होता है। सामाजिक नियम, सहयोग व नैतिकता का विकास प्रमुख होता है उत्तर बाल्यावस्था में। क्वेश्चन नंबर 5 है, इस अवस्था में बच्चे किस समूह से अधिक प्रभावित होते हैं? परिवार, शिक्षक, सहकर्मी समूह, पड़ोसी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सहकर्मी समूह। इस अवस्था में बच्चे किस समूह से अधिक प्रभावित होते हैं? सहकर्मी समूह से। सहकर्मी समूह, पीर ग्रुप का प्रभाव सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर बाल्यावस्था में बुद्धि का विकास किस प्रकार होता है? ठहराव, तीव्र गिरावट, तार्किक सोच का विकास, केवल स्मृति आधारित। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तार्किक सोच का विकास। उत्तर बाल्यावस्था में बुद्धि का विकास किस प्रकार होता है? तार्किक सोच का विकास होता है। पियाजे के अनुसार ठोस संक्रियात्मक चिंतन विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इस अवस्था में नैतिक विकास किस स्तर से संबंधित है? कोहलबर्ग के अनुसार पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत या फिर अमूर्त। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परंपरागत। इस अवस्था में नैतिक विकास किस स्तर से संबंधित है? परंपरागत। बच्चे सामाजिक नियमों को स्वीकार करने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तर बाल्यावस्था में खेल का स्वरूप कैसा होता है? एकांकी खेल, कल्पनात्मक खेल, समूह एवं नियमबद्ध खेल, निष्क्रिय खेल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समूह एवं नियमबद्ध खेल। उत्तर बाल्यावस्था में खेल का स्वरूप कैसा होता है? समूह में होता है और नियमबद्ध होता है। नियमों वाले सामूहिक खेल पसंद किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इस अवस्था में लिंग भेद की समझ कैसी होती है? नहीं होती, भ्रमित, स्पष्ट, अस्थिर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पष्ट। इस अवस्था में लिंग भेद की समझ कैसी होती है? स्पष्ट होती है। बच्चे लिंग भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से समझने लगते हैं इस अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर बाल्यावस्था को शांत अवस्था क्यों कहा जाता है? भावनात्मक अस्थिरता के कारण, तीव्र शारीरिक परिवर्तन के कारण, संतुलित विकास के कारण, सामाजिक अलगाव के कारण।
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संतुलित विकास के कारण। उत्तर बाल्यावस्था को शांत अवस्था क्यों कहा जाता है? संतुलित विकास के कारण। इस अवस्था में विकास अपेक्षाकृत संतुलित रहता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विद्यालय का बच्चे पर सबसे अधिक प्रभाव किस रूप में पड़ता है? केवल शारीरिक, सामाजिक अनुशासन, केवल भावनात्मक, जैविक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अनुशासन। विद्यालय का बच्चे पर सबसे अधिक प्रभाव किस रूप में पड़ता है? सामाजिक अनुशासन। विद्यालय अनुशासन, सहयोग व नियम सिखाता है। विद्यालय क्या सिखाता है? अनुशासन, सहयोग और नियम। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तर बाल्यावस्था में आत्मसम्मान का विकास किससे होता है? दंड से, तुलना से, सफलता व प्रशंसा से, उपेक्षा से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सफलता व प्रशंसा से। उत्तर बाल्यावस्था में आत्मसम्मान का विकास सफलता से और प्रशंसा से होता है। सफलता और प्रशंसा आत्मसम्मान बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इस अवस्था में भाषा विकास कैसा होता है? सीमित, रुक जाता है, परिष्कृत, अविकसित। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परिष्कृत। इस अवस्था में भाषा विकास कैसा होता है? परिष्कृत। शब्दावली और व्याकरण में सुधार होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तर बाल्यावस्था में सीखने की सर्वोच्चतम विधि है? रटंत, दंड, क्रियात्मक व अनुभवात्मक, उपेक्षा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रियात्मक व अनुभवात्मक। उत्तर बाल्यावस्था में सीखने की सर्वोच्चतम विधि है क्रियात्मक और अनुभवात्मक। गतिविधि आधारित सीखना प्रभावी होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इस अवस्था में बच्चों में किस भावना का विकास होता है? आत्मकेंद्रियता, सहयोग, निर्भरता, भय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सहयोग। इस अवस्था में बच्चों में किस भावना का विकास होता है? सहयोग। सहयोग व टीम भावना का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तर बाल्यावस्था में स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, विकसित होती है, समाप्त हो जाती है, अप्रभावित रहती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकसित होती है। उत्तर बाल्यावस्था में स्मरण शक्ति क्या होती है? विकसित होती है। स्मृति क्षमता में सुधार होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इस अवस्था में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? कठोर अनुशासक, मित्रवत मार्गदर्शक, उदासीन, केवल परीक्षक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मित्रवत मार्गदर्शक। इस अवस्था में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? मित्रवत मार्गदर्शक होनी चाहिए। मित्रवत शिक्षक बेहतर सीखने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तर बाल्यावस्था में भावनाएं अत्यधिक अस्थिर, पूर्णतः नियंत्रित, अपेक्षाकृत स्थिर, अनियंत्रित। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपेक्षाकृत स्थिर। उत्तर बाल्यावस्था में भावनाएं कैसी होती हैं? अपेक्षाकृत स्थिर होती हैं। भावनात्मक स्थिरता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इस अवस्था में बालक में प्रतिस्पर्धा नहीं होती, बहुत कम होती है, बढ़ती है या फिर समाप्त हो जाती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बढ़ती है। इस अवस्था में बालक में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। प्रतियोगिता की भावना विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तर बाल्यावस्था में नैतिक शिक्षा का सर्वोच्चतम माध्यम है? उपदेश, दंड, उदाहरण, भय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उदाहरण। उत्तर बाल्यावस्था में नैतिक शिक्षा का सर्वोच्चतम माध्यम क्या है? उदाहरण है। उदाहरण से नैतिकता अधिक प्रभावी होती है।
क्वेश्चन नंबर 21 है, कथन में बोला गया है उत्तर बाल्यावस्था में सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है। सही है। कारण है इसका, इस अवस्था में सहकर्मी पीर ग्रुप का प्रभाव अत्यधिक बढ़ जाता है। ये भी सही है। इस अवस्था में सहकर्मी समूह का प्रभाव अधिक बढ़ता है, इस कारण से ये सामाजिक विकास तीव्र गति से होती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण सही व्याख्या करता है। सहकर्मी समूह सहयोग, प्रतिस्पर्धा और सामाजिक व्यवहार सिखाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, उत्तर बाल्यावस्था को विद्यालयी अवस्था कहा जाता है। सही है। कारण है इसका, इस अवस्था में औपचारिक शिक्षा नियमित आरंभ होता है। ये भी सही है। इस अवस्था में क्या है, औपचारिक शिक्षा नियमित आरंभ होता है, इस कारण से इस अवस्था को विद्यालयी अवस्था कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण सही व्याख्या करता है। नियमित विद्यालय जीवन इस अवस्था की मुख्य विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तर बाल्यावस्था में भावनात्मक अस्थिरता पाई जाती है। ये क्या है, गलत है। उत्तर बाल्यावस्था में भावनात्मक अस्थिरता पाई जाती है बोला है, कथन गलत है। कारण, इस अवस्था में हार्मोनल परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं। ये भी क्या है, गलत। कारण भी गलत है, क्योंकि हार्मोनल परिवर्तन तो किशोरावस्था में होते हैं तीव्र गति से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कथन गलत है, कारण गलत है, दोनों गलत है। भावनात्मक अस्थिरता हार्मोनल परिवर्तन किशोरावस्था की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, उत्तर बाल्यावस्था में तार्किक एवं ठोस चिंतन का विकास होता है। सही है। कारण है, बच्चा ठोस वस्तुओं और प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर सोचने लगता है। ये भी सही है। बच्चा क्या करता है, ठोस वस्तुओं और प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर सोचने लगता है, इस कारण इस अवस्था में तार्किक एवं ठोस चिंतन का विकास होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण सही व्याख्या करता है। पियाजे के अनुसार यह ठोस संक्रियात्मक अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तर बाल्यावस्था में खेल का महत्व कम हो जाता है। ये क्या है, सही है। उत्तर बाल्यावस्था में खेल का महत्व कम हो जाता है। कारण, इस अवस्था में बच्चा केवल पढ़ाई में ही रुचि लेने लगता है। ये क्या है, ये गलत है। खेल का महत्व कम होता है पर केवल पढ़ाई में ही रुचि लेता है, ये भी गलत है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कथन सही है, कारण गलत है। खेल अब भी शारीरिक, सामाजिक व मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, उत्तर बाल्यावस्था में नैतिक विकास परंपरागत स्तर का होता है। सही है। कारण है इसका, बच्चा सामाजिक नियमों और समाज की अपेक्षाओं को स्वीकार करता है। ये भी क्या है, सही है। बच्चा सामाजिक नियमों और समाज की उपेक्षाओं को स्वीकार करता है, इस कारण उत्तर बाल्यावस्था में नैतिक विकास परंपरागत स्तर का होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण सही व्याख्या करता है। कोहलबर्ग के अनुसार यह परंपरागत नैतिक स्तर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, उत्तर बाल्यावस्था में आत्मसम्मान का विकास होता है। सही है। कारण है, बच्चे को सफलता, प्रशंसा और सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है। ये भी सही है। बच्चे को सफलता, प्रशंसा और सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है, इस कारण ये क्या है, आत्मसम्मान का विकास होता है इस काल में बोला गया है, तो व्याख्या भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कथन कारण दोनों सही हैं तथा कारण सही व्याख्या करता है। उपलब्धियां और प्रशंसा आत्मसम्मान को बढ़ाती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है,
उत्तर बाल्यावस्था में भाषा विकास रुक जाता है, ये क्या है? गलत है। बच्चे नए शब्द और वाक्य नहीं सीखते, ये भी गलत है। इस अवस्था में भाषा विकास होता है और बच्चे नए शब्द और वाक्य सीखते हैं, तो दोनों ही गलत है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कथन गलत है, कारण गलत है। इस अवस्था में भाषा अधिक परिष्कृत और समृद्ध होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तर बाल्यावस्था में शिक्षक का प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, सही है। कारण है शिक्षक बच्चे के सामाजिक, नैतिक एवं बौद्धिक विकास में सहायता करता है, ये भी सही है। शिक्षक क्या करते हैं? बच्चे के सामाजिक, नैतिक एवं बौद्धिक विकास में सहायता करते हैं। इस कारण इस अवस्था में शिक्षक का प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण सही व्याख्या करता है। शिक्षक इस अवस्था में मार्गदर्शक व आदर्श होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्तर बाल्यावस्था को शांत अवस्था कहा जाता है, सही है। कारण है इस अवस्था में विकास अपेक्षाकृत संतुलित व स्थिर होता है, ये भी सही है। ये इस अवस्था में विकास क्या होता है? अपेक्षाकृत संतुलित व स्थिर होता है, इस कारण इस अवस्था को शांत अवस्था कहा जाता है। व्याख्या भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। न अत्यधिक भावनात्मक उतार चढ़ाव होते हैं, न ही तीव्र शारीरिक परिवर्तन। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।